गांव के लोग उसके पास आकर कहने लगे, यार हमारे तो बड़े प्यारे बेटे थे, सबको हाँक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उसने कहा, यार यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं तो माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और ये मेरी और तुम्हारी जुदाई का वक्त आन पहुंचा है। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटे को लेकर किसी और गांव चला गया। उसका उसका ये फलसफा चीनी फलसफा है, दायरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाकर जिंदगी को समझने और जांचने के लिए। कभी मत कहिए, कभी मत कहिए आपकी जिंदगी में अगर कोई बुरा वाकया हुआ है, कोई एक धब्बा आया है, तो वो सारी की सारी जिंदगी पर मुहित हो गया है। लेकिन इंसान का ये खासा है कि जब जब जरा सी तकलीफ पड़ती है तो वो चीखता चिल्लाता है, जब जरा खुशी का लम्हा आता है वो उसको भी फैलाता है कि मैं सारे का सारा खुश हो गया हूँ। हालांकि उसमें खामियां, कमजोरियां, कोताहियां बदस्तूर मौजूद रहती हैं, बावजूद इसके कि खुशी का लम्हा आ गया हो। मुझे आपसे बात करके अचानक याद आया, मेरा पोता छोटा वो आ रहा था, घबराया हुआ था। मैंने उसे गोद में उठाकर बाजू पर बिठाया। मैंने कहा, देखो यार कैसा अच्छा मौसम है, जरा देख बाहर निकल कर। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। हमारे बड़े बड़े शीशे थे, आगे दरख्त लहलहा रहे थे, पौधे लगे हुए थे बांस के जो ज्यादा खूबसूरत लगते थे। काले सियाह बादल थे, उनके अंदर से बादलों की कतारें जा रही थी। मैं चाहता था कि मेरे पोते को हुस्न जमाल में दिलचस्पी हो, वो देखे और उसको पसंद करे, बजाय इसके कि वो लकड़ी के और प्लास्टिक के वाहियात खिलौनों से खेले, जिनमें ज्यादा कातिल और हमला करने वाले हैं। पता नहीं आजकल उनको क्या कहते हैं, अजीबो गरीब। उनसे खेलता रहता था। जब जब मैंने उसे गोद में उठाकर कहा, देखो बाहर का मंजर और इसका हुस्न, ये बादल और परिंदे और ये दरख्त और ये लहलहाती शाखें, तो वो बिल्कुल नहीं देख रहा था और घुटन सी उसके अंदर है और एक ही जगह उसकी निगाहें मरकूज हैं और घबराया हुआ है और मेरी गोद में चढ़ा हुआ है। मैंने जब उसकी उसकी निगाहों को गौर से देखा तो वो शीशे के पार ही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, ये क्या मसला है, इतना मासूम बच्चा और यहाँ पर फंसा हुआ है। तो ख़वातीनो हज़रात, मैंने ये देखा कि वो जो बड़ा सा शीशा जिसमें से मैं उसे जमाल और खूबसूरती से मुतारिफ करवा रहा था, उस शीशे के साथ एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। मर गई होगी कब की, जैसे हम कहते हैं चींची लगी हुई थी। उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सारी कायनात छोड़कर, सारा हुस्न जमाल छोड़कर अपनी निगाहें इस चींची पर मरकूज की हुई थी और मुंह बसोर के बैठा हुआ था कि ये दुनिया जो है सारी की सारी चींची है और वो मरी हुई मक्खी है और नालायक चीज है और मैं इन सारी चीजों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता जिनसे मेरा दादा करवाना चाहता है। तो जब मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं तो अगर आप इनको गौर से देखें कि इनका एक हिस्सा बिल्कुल छोटा सा फ्रिक्शन आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होता है, लेकिन हमने वो धब्बा फैलाकर इतना वसी तर कर लिया होता है कि फिर वो हमारे अपने इख्तियार में नहीं रहता और वो फिर फैला हुआ धब्बा हमारा हुक्मरान बन जाता है और जहां जहां चाहता है हमको उठाए फिरता है। जैसा कि मैंने पिछली मर्तबा कहा, अगर अल्लाह की ज़ात और उसके अफ़ाल को जानने की आरज़ू है तो फिर इसके अहकाम के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और इस फ्रीक्वेंसी को हासिल करना पड़ेगा जिस फ्रीक्वेंसी को पकड़कर अच्छी तरह से इख्तियार करके हम इन अफ़ाल को समझ सकें। अल्लाह आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ
تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔